हेलो हसलर्स, वेलकम टू डिजिटल हसल क्लिक एंड कन्वर्ट, जहां हम एसईओ को सिंपल ही नहीं रिजल्ट ड्रिवन बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है H1 टैग ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। H1 टैग गूगल को रैंकिंग सिग्नल भेजता है और बताता है कि आपका पेज किस बारे में है। अगर आपने अपना H1 टैग अच्छे से ऑप्टिमाइज़ किया है तो ये श्योर है कि आपकी जो रैंकिंग है वो इम्प्रूव होगी और आपका ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन भी गूगल उसको अच्छा मानेगा। यहाँ पे कुछ रूल्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। रूल नंबर 1, आपके हर पेज के ऊपर केवल एक ही H1 टैग होना चाहिए। आपको सिंगल H1 टैग यूज़ करना है एक पेज के ऊपर। मल्टीपल H1 टैग आप यूज़ नहीं कर सकते। इंस्टेड ऑफ अगर आपको मल्टीपल टैग्स चाहिए तो आप H2, H3 ऐसे करके H6 तक आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमारा दूसरा रूल है, जो आपका मेन कीवर्ड है वो आपको H1 टैग के अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपका मेन कीवर्ड है बेस्ट एसईओ टिप्स, तो कोशिश करिए कि आप उसको H1 टैग के अंदर ज़रूर इंक्लूड करें। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा रूल नंबर 3 है वो है कि आपका H1 टैग और टाइटल टैग जो पेज के अंदर शो होता है, जो आपका मेटा टाइटल होता है या जो टाइटल बार के ऊपर शो होता है, वो दोनों सेम भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहो तो उनको डिफरेंट भी रख सकते हो। डिफरेंट रखने का क्या फ़ायदा है कि आप H1 के अंदर एक डिफरेंट कीवर्ड टारगेट कर सकते हैं और टाइटल के अंदर एक डिफरेंट कीवर्ड टारगेट कर सकते हैं, या आप चाहो तो LSI कीवर्ड को H1 के अंदर टारगेट कर सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि LSI क्या होता है। LSI कीवर्ड्स के बारे में हम आने वाले वीडियोज़ के अंदर डिटेल्स के अंदर जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं हमारा रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कहता है कि आपको बहुत बार डेवलपर्स क्या करते हैं, CSS के साथ में छेड़खानी करना समझ लीजिए, या ऐसे मान लीजिए कि जो आपकी अदर हेडिंग्स है H2 है उसको बड़ा दिखा देते हैं पेज के स्ट्रक्चर को सही करने के लिए, कि आपका जो H2 टैग है वो थोड़ा नीचे आ रहा है, वो मेन हेडिंग लग रही है, तो उसको थोड़ा सा CSS से HTML से उसका फ़ॉन्ट साइज बढ़ा के उसको बड़ा कर देते हैं। लेकिन गूगल आपकी HTML को रीड करता है, तो जो हमेशा आपका H1 का साइज है, चाहे वो फ़ॉन्ट साइज हो चाहे वो CSS के अंदर हो, वो हमेशा दूसरे टैग से बड़ा ही होना चाहिए। H1 अगर बड़ा है तो उसको हमेशा आपको हर जगह पे बड़ा ही शो करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ टिप्स जान लेते हैं। आपको कीवर्ड स्टफिंग को अवॉइड करना है। गूगल कंटेंट की रीडेबिलिटी को इंपॉर्टेंस देता है, एसईओ को सेकेंडरी मानता है। तो जो आप कीवर्ड स्टफिंग करने की सोच रहे हैं H1 के अंदर, उसको अवॉइड करिए, नहीं तो गूगल आपके पेज की रैंकिंग नीचे कर देगा। अब यहाँ पे हम एक बोनस टिप्स के बारे में जान लेते हैं। बोनस टिप्स क्या कहता है, हमेशा आपको स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। अब आपका स्ट्रक्चर क्या रह सकता है हेडिंग्स टैग के लिए, सबसे पहले पेज पे H1 आनी चाहिए, फिर H2, फिर H3, फिर H4, देन H5, देन H6। आप अपने पेज के अंदर मल्टीपल H2 काम में ले सकते हैं, मल्टीपल H3 काम में ले सकते हैं, ऐसे करके मल्टीपल H4, H5 भी काम में ले सकते हैं, लेकिन H1 हमेशा सिंगल ही होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हेडिंग के बारे में, H1 के बारे में आज का वीडियो पसंद आया होगा और आपको अपने पेज को ऑप्टिमाइज़ करने के तरीके समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने जो भी व्यूज़ है, जो भी फीडबैक है, वो कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए हसल स्मार्ट, क्लिक हार्ड, कन्वर्ट फास्ट। थैंक यू।